हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। सुबह मुझे लग रहा था कि एफएमसीजी में वीकनेस है, इसलिए मैंने चुना है इस वक्त गोदरेज सीपी। इसमें काफी हद तक वीकनेस है। ट्रेड कर रहा है 1009, बहुत क्रूशियल सपोर्ट पर है, मेक और ब्रेक जोन लगता है, लेकिन वीक है। तो 1016 का स्टॉप लगा अगर चले तो पॉसिबल है कि 1000 ब्रीच होगा, ऐसा लगता है। तो 990 पॉसिबल है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी अगर आप देखें, आपका यहाँ पे कॉल, शॉर्ट कॉल वीकनेस है यहाँ पे इस स्पेस में 1010 पे सेल कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए डीएलएफ पे एक सेल रिकमेंडेशन है। डीएलएफ वापस अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो शायद ये अपने पिछले लोज को टेस्ट कर सकता है। तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 596 का लगाना है और टारगेट आपके 572 ₹572 के रहेंगे। ये फ्यूचर लेवल है। 580 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 16-17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 25 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। डीएलएफ यहाँ पे भी बिकवाली की राय। तो दो ट्रेड्स आए, दोनों सेल साइड के अभी तक के आए हैं। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी साइड है बाय या सेल? ऑन द सेल साइड मेरा ट्रेड होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी वेरी सिमिलर एक जो बाउंस आया था वो बाउंस अभी कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुई है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 200 डेली मूविंग एवरेज। लास्ट मंथ ही रेजिस्टेंस लिया है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे आज नीचे की तरफ कट हुआ है और प्रीवियस स्विंग लो भी नीचे की तरफ टूटे हैं। यहाँ पर मेरे टारगेट्स होंगे अराउंड 1550 और स्टॉप लॉस होगा 1800 पर। ओके, चलिए अब पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनु सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अनु सर, एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। क्रूड का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने मिलेगा और डेफिनेटली एक क्लीन ब्रेकडाउन चार्ट्स के ऊपर विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन के साथ में जा रहा है। 2650 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 2675 का मेंटेन करके चलना है। नीचे की लेवल पर मुझे लगता है 2610 2580 तक की लेवल देखने मिल सकती है। 1 से 2 दिन का समय देना होगा। ओके, एशियन पेंट्स सेल कॉल अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम है। जायडस लाइफ के बाद मुझे लग रहा है लॉरस लैब में भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। ये मोमेंटम कल भी कैरी हो सकता है, तो लॉरस लैब को खरीदने की सलाह रहेगी। 1388 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 1374 के आसपास लगाना है। टारगेट 1421 तक के पोजिशनल देखने को मिल सकते हैं, तो लॉरस लैब को बाय करके चल सकते हैं। लॉरस लैब्स यहाँ पे खरीदारी की राय आती हो अरुण जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करूंगी बाद में, उससे पहले फंडामेंटल आइडिया ले लेते हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़ते हुए। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए जिस तरीके से मार्केट है, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? आफ्टरनून हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। इंश्योरेंस वैसे भी अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में और आने वाले समय में लगातार इंप्रूवमेंट वहां देखने को मिलनी चाहिए। और कंपनी का जो यूलिप फोकस रहा है ट्रेडिशनली, वहां से वो नॉन पार की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ स्टेक वगैरह चेंज की खबर आई थी जिसकी वजह से स्टॉक और गिरा है। तो हमें लगता है काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन वैल्यूएशंस पे। जैसे जैसे आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नॉन पार बिजनेस पे फोकस बढ़ाते हैं, यूलिप से डाइवर्सिफाई करते हैं, तो वीएनबी में सीएजीआर 15% के आसपास रहनी चाहिए। प्रोडक्शन मिक्स पे फोकस हायर रहना चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकती है 100 से 150 बेसिस पॉइंट की। और वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो पूरे बास्केट में सबसे सस्ती कंपनी हो गई आज के दिन एलआईसी को अगर छोड़ दे तो प्राइवेट इंश्योरेंस में। तो हमें लगता है अगले साल की ईवी पे कंपनी को आसानी से 1.75 का मल्टीपल मिल जाना चाहिए। तो 700 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 700 रुपए के लक्ष्य के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आप देख सकते हैं, लंबी अवधि के नजरिए से पसंद आ रहा है। चलिए एक रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने गोदरेज कंज्यूमर चुना है, यहाँ पर बिकवाली की राय। एफएमसीजी पैक में कमजोरी है, 990 के नीचे की टारगेट है उनकी तरफ से। 1016 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने रियल्टी पैक से डीएलएफ चुना है, जहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। 572 के नीचे की टारगेट, 596 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसी स्पेस से सोमिल जी गोदरेज प्रॉपर्टीज चुन रहे हैं, जहां पर डेंट पड़ा है। आज बिकवाली करके पैसे बनेंगे। सेल साइड की कॉल है। 1550 का टारगेट है नीचे का, 1800 का स्टॉप लॉस।
पंकज जी कह रहे हैं कि एशियन पेंट्स आज शुरुआत ठीक हुई थी लेकिन बढ़त गवाई है इसने एशियन पेंट्स ने, डेज लो पर है तो 2610 2580 के नीचे की टारगेट के लिए चेज कीजिए, 2675 का स्टॉप लॉस लगाइए। अरुण जी का एक लौता बाय साइड का ट्रेड है लॉरस लैब्स, फार्मा स्पेस से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं तो 1421 की टारगेट के लिए से देखें, 1374 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। और फंडामेंटल आइडिया के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ चुना है शरद जी ने 700 के शुरुआती लक्ष्य के लिए।